ओके, सो हियर वी आर। हम लोग भगवत गीता के यथारूप के 1.1 श्लोक को चर्चा किए थे। उम्मीद है कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है। और उसमें चर्चा हुई थी धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे संवेतायुत्सभा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। देखिए, हम गीता का पूरा अध्याय, सारी गीता पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए मुझे भगवत गीता को पूरा करने की कोई जल्दी अभी नहीं है। जिसको कोई लेक्चर सुनना है वो सुन सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि देखिए, वैदिक सभ्यता में या वैदिक शिक्षा पद्धति में इस पे बहुत बल नहीं दिया जाता है कि व्यक्ति कितना मग लिया, मगना समझते हैं, उसको याद कर लिया, उसे कितना उसने एब्जॉर्ब किया है अपने जीवन में, वह बहुत महत्वपूर्ण है, एसिमिलेशन। तो अब इस बार मैं एसिमिलेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, चाहे वो हम 2 साल में करें या कुछ भी करें, लेकिन एक एक श्लोक को कितना हमने धारण किया है, उसके कुछ पॉइंट्स हमको अच्छे लगे, ये भी हम समझने का प्रयास करें। तो उस पर भक्तों ने, हमारी शैली ये रहेगी कि, मान लीजिए मैं 1.1 पढ़ाया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी अगले दिन, उसके बाद ही नेक्स्ट श्लोक किया जाएगा, लाइक दैट। सो जिन्होंने भी सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको भी प्रश्न का उत्तर आएगा वो हैंड रेस करेगा, एंड देन ही विल आंसर द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम श्लोक में, हाँ, एक बार इसका अनुवाद देख लेता हूँ जस्ट टू हेल्प यू कि बात क्या हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सो नाउ गो टू द क्वेश्चंस। आप लोगों के जो ग्रुप है उसमें ये प्रश्न उस फाइल में पहले से ही दिए गए हैं, तो आप लोग एक दिन पहले भी अगर चाहें तो तैयार करके आ सकते हैं। हो सकता हो कि एकदम से उत्तर देना संभव नहीं हो। और दूसरा बात, जब आप लोग इसमें आए तो प्रयास कीजिएगा कि ईयरफोन लेके ले लीजिएगा, ताकि आपको ठीक से आपकी आवाज हम रिकॉर्ड कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का ऐतिहासिक एवं वैदिक महत्व क्या है, और इनके अलावा क्या महत्व है इन दो शब्दों का। कोई कुछ कह रहा है? वुड लाइक टू रेज हैंड्स फॉर दिस? कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है, किसी को नहीं पता है। साधु सेवन प्रो, ओके प्लीज। यस प्रो। कृष्ण प्रभु जी, धर्म क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जो धर्म के लिए जाना जाता है, और कुरुक्षेत्र भी अपनी ऐतिहासिक पास्ट की वजह से एक धर्म स्थली ही की वजह से जाना जाता है। तो कुरुक्षेत्र मतलब वो एक धर्म की जगह है, और वहाँ पे जो भी विजय होगी अंत में, वो केवल जो धर्म की तरफ होगा उसी की विजय होगी। Okay, answer is almost okay but not fully okay. Maybe you have not attended the class. अगर आपको नोट्स पढ़ेंगे और क्लास सुनेंगे तभी उस बात को एक यथावत उत्तर दे पाएंगे जैसे मैं चाह रहा हूँ। ओके, अमल कृष्ण प्रभु, ऑब्वियसली हैव टू गो फॉर जॉब, सो आई डोंट ब्लेम यू। एटलीस्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा। हाँ पढ़िए, हाँ बोलिए। धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर उसे धर्म क्षेत्र कहा है, जिसके साधु से हमें लोगों ने बताया था कि जहाँ पर धर्म का ही विजय होता है। और एक और चीज थी कि ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जैसे धर्म क्षेत्र कहा गया है, वो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है, इसलिए यहाँ पर विजय होगा तो वो धर्म का ही होगा। याद नहीं। इस संबंध में मैंने एक बहुत विशेष बात बताई थी, किसी को याद नहीं है? अरे, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, भूल गए? पूजा माता जी, वांट टू से समथिंग ऑन दिस? यस। प्रभु जी, आपने बताया था जैसे खेत में खरपतवार को हटा दिया ना जाता ना है। ना, अभी अभी अच्छा, खतरा की बात नहीं हो रही है, केवल धर्म क्षेत्र का अच्छा, क्या महत्व है बताइए। धर्म क्षेत्र का ये असर होता है, अगर जो अधर्मी पुरुष है उसके वो भी धर्म के रास्ते पर चल सकता है। तो धृतराष्ट्र को भी ये भय हो रहा था कि अगर मेरे जो पुत्र है कहीं वो धर्म के रास्ते पे चलकर अपना राज्य स्वयं ना दे दे, या फिर वो ये भी सोच रहा था कि पांडव ऑलरेडी धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो वो जंगल चले जाए बिना युद्ध करे ठीक हुए। ठीक, तो वेरी गुड। धर्म क्षेत्र का प्रभाव ये बताया गया यस, था। हाँ। थोड़ा बस एक आपसे निवेदन है कि कुछ शांत जगह में चले जाइए, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। If possible। इसमें ये वाला बात हम लोग अभी छोड़ दी है, इसको उसका उत्तर आपने देना है। और इनके अलावा क्या महत्व है? ये धर्म क्षेत्र था, धर्म की खेती धर्म के अनुकूल था, और कुरुक्षेत्र मतलब ये स्थल ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है, आज से नहीं, आज से है। और
अब वहां देवता भी यज्ञ करने आते थे, परम पवित्र स्थान था। तो अब आपने ये बताना है कि इसके अलावा क्या महत्व है, जो भी माता जी हिंट कर रही थी, बट मैं चाह रहा हूँ कि कोई भक्त बताए उसको। यस, परम प्रेस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म क्षेत्र का मतलब है कि भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ थे। हम्म। और कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी काफी देखा जाए ऋषि मुनि यहाँ पर तप नहीं नहीं, किया ये उत्तर हो करते। चुका है, ये उत्तर हो जी जी, चुका है। और इनके अलावा क्या महत्व है ये बताना है आपने। सॉरी प्रभु जी, इसके अलावा कोई नहीं बता बात- सकते। ये लास्ट लास्ट ओके। दीप्ति माता जी, आपका माइक जो है थोड़ा दूर रखिएगा, आपके माइक कैच कर रहा साउंड को, वो आवाज नहीं तो फट जाती है। यस, नॉर्मली स्पीक। यस दीप्ति माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें आपने शरीर का भी बताया था कि हमारे शरीर को एक क्षेत्र बताया गया है जिसका हम यूज करके हम भगवत नहीं प्राप्ति कर नहीं 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 नहीं, ये एक उत्तर नहीं है। सत्य की विजय हो, मतलब। चलिए मैं हेल्प करता हूँ। देखिए, उसको पूजा माता जी बोल रही थी, मैं इसलिए रोक दिया था, वो सेकंड पार्ट का उत्तर था कि जिस प्रकार। चलिए आप ही बताइए, सेइंग समथिंग, प्लीज गो अहेड। प्रभु जी, जैसे भगवान जो है वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे। जिस प्रकार से हम खेत में खरपतवार को हटा देते हैं और एक फसल जो अच्छी फसल है उसी को ही उगने देते हैं, उसी प्रकार जो भगवान है वो कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में जो भी अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं उनको खरपतवार के रूप में हटाकर फेंक देना चाहते थे। इसलिए इसका महत्व बताया गया। वेरी गुड, वेरी और नाइस। पांडव। चलिए, सही उत्तर है, नाइस। ये सारा सब अर्थ था। ओके। धृतराष्ट्र के संधि का क्या कारण था, एवं धृतराष्ट्र को क्या भय था? विल आंसर दिस राधा वर्मा माता जी। पढ़ नहीं रही है कुछ? ठीक है, कोई उत्तर नहीं देना चाहते, क्या संदेह था? ओके, who's answering? साधु सेवन प्रभु, दीप्ति माता जी, परम प्रेसी माता जी। बस, अच्छा, ओ आदित्य, विल गिव यू चांस। यस आदित्य, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो महाराज धृतराष्ट्र हैं उनका संदेह था कि वहां पर स्वयं जो धर्म के जो पिता हैं वो श्री कृष्ण उपस्थित थे। तो उनको ये संदेह था कि उनकी उपस्थिति में, और इसको उन्होंने पहले भी बोला था कि ये धर्म क्षेत्र है तो यहाँ पर देवी देवता यज्ञ करने आते थे। तो उनको संदेह था कि इस धर्म की भूमि का जो असर है वो इन्फ्लुएंस हो मेरे पुत्र पांडु के पुत्रों पर पड़ेगा, और पांडु के पुत्र कहीं उन पर असर पड़े और वो युद्ध छोड़ के चले ना जाए और वो जिंदा ना बच जाए, और मेरे तो उनको मेरे जिंदा में नहीं पुत्र, रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, और मेरे पुत्र कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करने और उनको राज्य का भाग ना दे दें। वेरी ये गुड, डर वेरी था। गुड। 100 मार्क्स, वेरी गुड। नेक्स्ट। संजय किनके शिष्य थे एवं किस प्रकार वे धृतराष्ट्र को युद्धस्थल का वर्णन करने में सक्षम थे? ये तो इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन विल गो टू, ओके, विल गिव टू राधा शर्मा माता जी। यस, इजी वन, आई गिव टू यू। यस प्लीज। हरे कृष्णा। संजय वेद व्यास जी के शिष्य थे, और क्योंकि वेद व्यास जी ने उन्हें ये मतलब आशीर्वाद दिया था, इसलिए वो जो भी वो देख पा रहे थे वो सब बता पा रहे थे, दृष्टांत, लाइव दृष्टांत बता पा रहे थे। लाइव टेलीकास्ट, गुड गुड, लाइव दिस इज टेलीकास्ट। इजी। ठीक, थैंक यू। 100 मार्क्स। धृतराष्ट्र का पक्षपाती होना एवं मनः स्थिति कैसे समझी जा सकती है? श्लोक से वर्णन कीजिए। और हम श्लोक नहीं दिखाएंगे, हम श्लोक नहीं दिखाएंगे। और मैं संस्कृत चाहता हूं, अगर आप पूरे 100 मार्क्स चाहते हैं तो घुस जाना चाहिए दिमाग में। श्लोक दिखाओ। चलिए, पहले पहले आप प्रश्न समझ लीजिए। धृतराष्ट्र का पक्षपाती, यह बात कि धृतराष्ट्र पक्षपाती हैं और उनकी क्या मनस्थिति है, वह श्लोक में क्या वर्णित है? श्लोक दिखाऊं या पर आप लोग बता लेंगे? नहीं बता पाएंगे। चलिए श्लोक ये प्रश्न सबको समझ में आ गया? प्रश्न गॉट इट? ठीक है, चलिए श्लोक देखिए। अब बताइए, अब कौन बता सकता है? चलिए मैं अब और हेल्प करता हूँ। ओके, यू वांट टू से? यस प्लीज। जैसे प्रभु जी आप बता रहे हैं कि माम का पांडवाश्रय, मतलब माम का मतलब मेरे पुत्र, और पांडवाश्रय मतलब जो पांडु के पुत्र हैं। तो मतलब वो अभी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों में, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और है वो दोनों ही कुरुवंशी, बट वो उसमें यस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वह दोनों ही कुरुवंशी हैं, लेकिन फिर भी वह इस प्रकार से बोल रहे एज इफ कि वो कुरुवंशी ना हो और उनको राज्य का उत्तराधिकार ना ही हो। ठीक है, वेरी गुड।
आप देख रहे हैं कि हमको लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब प्रश्न उत्तर होता है तो लगता है कि एक पॉइंट है वो शायद भूल जाते हैं। चलिए 5वां देखते हैं। गीता को विशेष ग्रंथ क्यों कहा गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और किस प्रकार से यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है और इसे किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए? दिस इज एक्सट्रीमली नाइस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भक्ति रस देवी माता जी, यू वांट टू ट्राई? यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गीता को ओ इसलिए हो महत्वपूर्ण तो ठीक है, आपके कहीं आप फैक्ट्री में बैठे हैं क्या? इतनी क्यों आ रही? खट हमें रिकॉर्ड भी करना है। ओके, जी प्रभु कहीं शांत जगह बैठिए ना। हवा आपकी आवाज तो ठीक आ रही है, लेकिन पीछे बहुत आवाज आ रही है। जी प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, गीता को इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि ये भगवान भगवान के मुख से निकला हुआ एक गीत है, इसलिए गीता को महत्वपूर्ण कहा गया है। और आंसर इसको पूरा ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, गलत नहीं। देखिए बात समझिए, प्रश्न है और वो प्रश्न टेक्स्ट से लिया गया है और उसमें एग्जैक्ट बात बोली गई है, तो मैं एग्जैक्ट उत्तर चाहिए। दीप्ति माता जी एंथुसियास्टिक, सो लेट्स गिव हर अ चांस। आप कहीं शांत जगह बैठिए भक्ति रस माता जी, क्योंकि वो खट 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 की आवाज आती तो वो सब रिकॉर्डिंग में जाएगी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें गीता को विशेष ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि गंगा जी वो तो स्नान करने से पवित्र करती नहीं नहीं, देख रहे हैं, मुझे जनरल उत्तर नहीं चाहिए। ओके। जनरल यानी या तो आप क्लास में आए नहीं, या फिर नोट्स, कम से कम नोट्स तो पढ़ना पड़ेगा, तब आप उत्तर दे पाएंगे। यस, ओके, राम अवतार प्रभु, यस प्लीज, यस, ही इज अ गुड स्टूडेंट, यस प्लीज। गीता में वेदांत, सूत्र, उपनिषद, सभी ग्रंथों का सार भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट अर्जुन को ये सुनाया था, जिससे कि आगे आने वाली समस्त पीढ़ियां गीता का अध्ययन करके उसको व्यवहार में लाके और उस हिसाब से भगवत धाम जाने की कोशिश करेगी। हाँ, यानी कि भगवत गीता ऐसा विशेष ग्रंथ है कि इसको पढ़ने के बाद अन्य और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अन्य ग्रंथों में है वो तो आपको मिलेगा इसमें, और इसमें जो है वो अन्य नहीं मिलेगा। राम अवतार प्रभु, वेयर आर यू? अरे यार, अभी आपको आगे आगे भी तो उत्तर देना है। वेयर आर यू? हाँ, नेक्स्ट। और किस प्रकार से ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, ये बताइए। ये थोड़ा सा टफ है, बट लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। बोलिए। यस यस, यू आर अनम्यूटेड। ये जो भी भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, उसके लिए ये गीता विज्ञान के आधार पे है कि जैसे पहले एक थ्योरी है और थ्योरी को व्यवहार में लाने पे वो विज्ञान कहलाता है। तो इसमें जो भी भगवान ने जितने भी योगों का वर्णन किया है और उसमें भक्ति योग की महिमा सबसे ज्यादा बताई गई है, तो उसके उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ पूरी तरह एस्टेब्लिश किया है कि भक्ति योग ही समस्त योगों में सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति योग से ही जीवात्मा मुझे प्राप्त कर सकती है। ओके, एक चीज आप मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखिए, विज्ञान में जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, थ्योरी होती है और एक आपका रिजल्ट होता है। तो अगर थ्योरी को ठीक से किया जाए तो रिजल्ट आपको मिलते ही हैं। तो ये धर्म को किस प्रकार से व्यक्ति आगे समझ सकता है, धर्म की कोई पद्धति, मान लीजिए कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, उसको कैसे ठीक से अप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या होगा, वो सबका वर्णन भगवान ने किया। तो जो भी उसको ठीक से पालन करेगा उसको उस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और एक और बात है शायद मिस हो गई हो, वो मैं बताता हूँ, मुझे नहीं लग रहा। चलिए, मे बी चाह रहे माता जी कैन गिव इट अ ट्राई, बट इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। पॉइंट मैंने बोला था क्लास में, बट देखिए आप अगर उसको समझ पाए कि नहीं। पूर्ण आस्तिक, पूर्ण पे फोकस कीजिए कि पूर्ण विज्ञान क्या है, ये तो समझ ना आते, पूर्ण क्यों बोल रहे हैं। सो जानवी माता जी विल गिव इट अ ट्राई। यस पूर्ण आस्तिक विज्ञान है प्रभु जी, क्योंकि यह स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित है। दैट्स ऑल राइट। गीता स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित है और मैं हिंट देता हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ। और यह जो गुरु शिष्य परंपरा से एज इट इज आ रहा है। वो तो भी ठीक है, लेकिन हमने कुछ बोला था आपको, पांच विषय हैं जिसका वर्णन भगवत गीता करती है। कुछ भूल रहे हैं इसको, उससे ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। जी, अब ये 5 विषय अगर आपको पता चल गए, यही वेदांत सूत्र का है। देखिए, वेदांत मतलब वेद का अंत। उसके बाद वेद के लिए जीव को कुछ बताने के लिए रहा नहीं वेद का, ये अर्थ हुआ ना। तो वेदांत के 5 टॉपिक हैं।
ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, और यही भगवत गीता के है। तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक रह गया हो। पूर्ण का मतलब यही हुआ ना कि संपूर्ण रूप से आपको विज्ञान दे दिया। तो इसीलिए भगवत गीता को पढ़कर व्यक्ति पूर्ण आस्तिक विज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये थोड़ा टफ था, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, आप अभी अनम्यूटेड ही हैं, इसे किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए, बताइए। इसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान है और विज्ञान का एक प्रोसेस होता है। अगर उसे हम उस प्रोसेस से नहीं जानेंगे तो नहीं समझ सकते, क्योंकि ये परंपरा कृष्ण से चली आ रही है, और जब तक हाँ, हम इसे परंपरा से नहीं जानेंगे तो उसे नहीं जान सकते, क्योंकि ये यस। बहुत और आवश्यक है। हाँ, मतलब इसमें देखिए, इस प्रश्न में दो बातें छुपी है। गुरु शिष्य परंपरा में सीखना चाहिए, और जो केवल संस्कृत जानता हो और उसने नहीं स्वीकार किया हो उससे नहीं सीखना चाहिए। दोनों बात उससे समझ में नहीं आएगा। गुड। श्लोक में मामकः पांडवास चैवा शब्द प्रयोग से धृतराष्ट्र का क्या आशय सिद्ध हो रहा है? तो उसका उत्तर हो गया। ये इसको हम इसे रिपीट क्वेश्चन को छोड़ते रहे। मेरे और पांडव के पुत्र, अर्थात वो उनको कुरुवंशी भी नहीं मान रहे थे, भेद करते, इसको छोड़ते रहे। नेक्स्ट, युद्ध की स्थिति बतलाने के लिए धृतराष्ट्र ने संजय को ही क्यों कहा? ओके, दिस इज इजी क्वेश्चन, हु वुड लाइक टू आंसर? अमल कृष्ण प्रभु, यू वांट टू आंसर? आपने पहले से हैंड रेज किया हुआ है। ओके, परम प्रेसी माता जी, ओके, विल गिव हर चांस। फाइनली शी इज सिटिंग एंड जी इन द क्लास। जी प्रभु जी, ठीक है। संजय को इसलिए कहा क्योंकि व्यासदेव ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वो लाइव बता सकते थे कि देखिए, एक तो युद्ध में बात क्या हो रहा ये है, एक बात और भी थी जो आप लोग, लेट्स सी इफ यू कैन रिमेंबर, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। देखिए, आप एक ऐसे सब समझ लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग ध्यान नहीं दी। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी घटना का वर्णन करता है, तो क्या केवल उसकी यही योग्यता है कि वो वहां पे था और वर्णन कर पाएगा? क्या वो जिस चीज को देख रहा है वही उसको वर्णित करने की योग्यता है? ओके आदित्य, यस प्लीज, तो थिंक अबाउट इट। यस, हाँ बोलिए। क्योंकि प्रभु जी वो राग और द्वेष से मुक्त थे। हम्म, तो इसलिए, हाँ बोलो बोलो बोलो, आई एम जस्ट एनकरेजिंग बाय सेइंग होम। यस, ओके, हाँ। इसलिए प्रभु जी, क्योंकि वो राग और द्वेष से मुक्त थे, और वो व्यासदेव के शिष्य थे, ये भी बात थी। जी, और वो चीजों को एज इट इज बताने के लिए सक्षम थे। हाँ, यही देखिए ना, भगवत गीता भी लोगों ने अंत संत तरीके से वर्णित करी। क्यों? क्योंकि उनका कुछ आसक्ति है किसी विषय को लेकर, तो ठीक से नहीं बता पाएंगे। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। राग और द्वेष से मुक्त होने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों को ठीक ठीक बता सकता है। तो ये नहीं धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए, अरे तुम्हारे जीत गए, तुम्हारे बढ़ के जीत गए, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप देखते होंगे कभी कभी हम किसी को केवल सुखी करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए हम उसको सच नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए संजय को ही कहा और किसी को नहीं कहा। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो देख पा रहे थे, ये भी बात थी कि उनका सामर्थ्य था राग और द्वेष। वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रस्तुत श्लोक में धृतराष्ट्र के कौन कौन से संदेह का वर्णन किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट है, लेकिन इसको फिर से आप एक बार बोलिए, कौन बोलना चाहेंगे? प्राण रूपा माता जी, क्या आपके पास एक ईयरफोन भी नहीं है? वी लाइक टू हियर फ्रॉम यू, बट आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, बाय ईयरफोन एज सून एज पॉसिबल। क्या संदेह थे जिसकी वजह से वो घबरा रहा था? दीप्ति माता जी, पूजा माता जी कैन स्पीक नाउ। यस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोट ऑटोमेटिकली टू अमल कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी, धृतराष्ट्र के दो संदेह थे। एक तो धर्म क्षेत्र के, कुरुक्षेत्र के प्रभाव से उनके पुत्र धर्म के रास्ते पर आकर अपना राज्य स्वयं ना दे दे, और दूसरा कि पांडव जो है अगर नर्म होकर वन चले जाएं तो वो जिंदा ना बच जाए। हाँ, ये भी ठीक। गुड, इजी वन, बहुत इजी है। भगवत गीता के 5 विषय कौन से हैं? ये तो बहुत इजी है। ओके, वेल आस्क अमर कृष्ण प्रभु टू स्पीक। यस प्लीज, वेरी इजी। प्रकृति, जीव, काल और कर्म। प्रकृति, जीव, काल और कर्म, और किसको भूल गए आप? भगवान को भूल गए। हे भगवान, 5 विषय आपको याद नहीं आए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। श्लोक के अनुसार भगवत गीता को पढ़ने और समझने की उपयुक्त शैली क्या है? ये हम लोग उसको पढ़ चुके, इसको ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे गुरु परंपरा में बड़े विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। फाइन, कहाँ गया? भगवत गीता को गुरु परंपरा से सुनने का क्या लाभ है? ये बहुत अच्छा बात है। यस प्लीज। दीप्ति माता जी, आपने हैंड रेस किया ही हुआ है या सारे प्रश्नों को तरफ जानते हो, या हैंड ओवर नहीं किया है? नहीं पता। ओके, अमर कृष्णा, पूजा माता जी, जहां भी माता जी। ओके, विल गिव यू अ चांस। यस प्लीज। क्या लाभ होगा?
हम गुरु गुरु परंपरा से क्यों गुरु सीखेंगे? शिष्य परंपरा में जानने से ये लाभ होगा कि हमें जो ज्ञान है वो परंपरा में जैसे आ रहा है वैसे ही मिलता है। जैसा कि यस 4.34 में भी भगवान कहते हैं तत्विधि प्रणिपाते उपदेशम की ज्ञान यस ज्ञानी तत्व दर्शना, क्योंकि वो ज्ञान जो है गुरु से हमें मिला था, उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ होता है। जी तो वो यस ज्ञान हमें इम्पोर्टेंट। हाँ, सत्य और अचूक मिलता है, उसमें ये कोई इम्पोर्टेंट मिलावट बात नहीं है होती। कि मिलावट नहीं रहेगी और अटकलबाजी से हम भगवद गीता को नहीं समझ सकते। फाइन। जो लोग चैट के द्वारा उत्तर दे रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, हम उधर देख भी नहीं रहे हैं। चैट विल नॉट वर्क हियर। ये क्लास में आपको वीडियो ऑन करके आना होगा, बाकी आप श्रवण करते रह सकते हैं। श्लोक में आस्तिक विज्ञान शब्द का क्या तात्पर्य वो हम लोग ने देख लिया, उसको छोड़ दीजिए। कुरुक्षेत्र स्थान के लिए धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक क्यों है, इसकी व्याख्या भी हो गई, तो छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, यहाँ धर्म की ही खेती होगी और उसमें जो अधर्मवंशी लोग हैं कौरव, अधर उनका नाश हो जाएगा। नाश हो जाए। प्रस्तुत श्लोक में स्थान के प्रभाव का महत्व कौन से उदाहरण द्वारा समझाया गया था? और ये टेक्स्ट में नहीं है, ये मैंने प्रवचन में बोला था। जो प्रवचन में आया था वो उस बात को समझा सकता है। मैं एक हिंट दे रहा हूं, स्थानम प्रभावम न बलम, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। अगर किसी ने को याद है तो ही बता पाएगा, नहीं पता है लगता है कोई क्लास में नहीं आए थे। नो ओके, दीप्ति मत, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने स्नैक का एग्जांपल दिया था। माइक दूर रखिए, वो बस अच्छा आवाज आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया था कि जैसे स्नैक का एग्जांपल दिया था, स्नैक और गरुण का एग्जांपल दिया था शिव जी के। यदि वो कंधे पर है तो गरुण की उसे टच नहीं कर सकती, लेकिन वो इधर उधर है तो उसको खाया जा सकता है। तो यानी ये स्थान एग्जांपल का दिया बड़ा था। प्रभाव होता है, ये सूचित कर दिया गया था। अच्छा, एक तो ये था एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था स्थान के प्रभाव के संबंध में, तो बहुत प्रसिद्ध है। जहां भी माता जी, यस प्लीज। प्रभु जी ये टेक्स्ट में नहीं, ये कुरुक्षेत्र के टेक्स्ट जो, में नहीं था। नहीं, कुरुक्षेत्र की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये टेक्स्ट में नहीं था, ये मेरे क्योंकि ये लेक्चर में देवताओं था। की देवताओं देवता की याद स्थली भी था। कुरुक्षेत्र की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, वृंदावन की बात कर रहा था मैं। किसी को पता है? ओके, फॉर दैट यू हैव टू, आपने अगर लेक्चर में आया हो तभी आप समझ पाएंगे। प्लीज गो अहेड। मुझे आप नैमिषारण्य जी के बारे में बता रहे थे कि नैमिषारण्य में भी यज्ञ तपस्या जो है सब लोग करने आते थे, उसका बहुत प्रभाव होता है वहां पे यज्ञ तपस्या करने का। ओके, एक और एग्जाम्पल, वृंदावन को भूल रहे हैं सब। बताया था ना कि वृंदावन में आते हैं लोग, और देखा जाता है कि कोई हाँ। भक्त भी होता है यार, लेकिन इतने भक्तों को भक्त करते हुए देखता है। धाम का एक अपना प्रभाव होता है कि वे भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। तो स्थान का बड़ा प्रभाव ये इसलिए बताया गया था, दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र थी किस प्रकार से अधर्मी लोगों पर भी धर्म को की तरफ झुकाव करने का प्रभाव दिखा सकता है। लास्ट क्वेश्चन में, कुरुक्षेत्र में कौरवों की हार और पांडवों की जीत क्यों निश्चित थी? इजी है बट इट हैज टू बी स्पोकन नाइसली। हु विल आंसर? आदित्य प्रभु, साधु सेवन प्रभु। ओह पारखी, यस, गो अहेड। आप सुन रही थी सारे प्रश्नों का उत्तर, खाली एंड में उत्तर दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, विल गिव यू अ चांस, यस प्लीज। क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे और धर्म की हमेशा जीत होती है, और कौरव अधर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। ठीक है, तो भाई कुरुक्षेत्र का क्या एडवांटेज मिल रहा है? आप ही देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने देखी, अभी जो एग्जाम्पल दिया गया था बड़ा अद्भुत था। गरुड़ जी बहुत शक्तिशाली है, फाइन, और उसके सामने सर्प कुछ भी नहीं, लेकिन शिव जी के गले में है तो वो फुफकार मार रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सब जानते हैं कि 7 अक्षौहिणी पांडवों के पास थी और 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास थी, और उनके उनके भी फाइटर्स थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत अधिक शक्तिशाली। एक्चुअली भीष्मदेव अकेले ही भारी पड़ते, फिर भी भगवान उस क्षेत्र और भगवान की उपस्थिति के कारण धर्म के पक्ष के लोगों की ही जीत हो रही थी। तो ये बात हमें सुधार दी। गुड, सो यू आर लिसनिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो विल स्टॉप हियर। एनी किसी वक्त कोई प्रश्न करना है जो समझ में नहीं आया हो तो आप कैन डिस्कस। कुछ आपको इस प्रथम श्लोक में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वी कैन जस्ट शो इट अगेन। ओके, सो फाइन। अगर आप सब भक्तों को अच्छा लगा हो ये चीज तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा और श्लोक अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। अभी तो फिलोसफी इतनी नहीं आई, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन आगे और फिलोसफी के पॉइंट्स आएंगे। सो विल स्टॉप हियर।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। How to stop this? प्रश्न कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र को कैसे पता लगा कि संजय राग द्वेष से परे हैं। अरे भाई, संजय हर व्यक्ति का कैरेक्टर नहीं होता है। अब यहाँ जो गुंडा है उसको इस जगत में गुंडा होता है, उसको पता चल जाता है कि वो कैसे कार्य कर रहा है। व्यासदेव जी महान ऋषि है, पता चल जाता है उन्होंने कार्यों से। तो वो विदुर जी कोई समान व्यक्ति नहीं, विदुर शिवाजी विदुर नहीं है, संजय कोई समान व्यक्ति नहीं है। व्यासदेव जी का शिष्य होना कोई आसान बात है। अभिषेक प्रभु किसने उत्तर दिया? अभिषेक ने हाँ, व्यासदेव जी उसको कहाँ से पढ़ करके आया? ये MIT से पढ़ के आया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप वहीं से मान लेंगे ना कि बहुत बड़ा इंजीनियर है कि नहीं? तो कहीं ये कहाँ से धर्म पढ़ के आए? ये व्यासदेव जी के शिष्य हैं। तो व्यासदेव जी का शिष्य होना कोई आसान बात है? किसी Surabhi Mataji, you did not answer even one question. That's very bad. Parki answered at least one question. You should have answered at least one question. Fine, fine. Okay, we will give you chance in our next spoken. So I hope this will is helping the devotees to understand Bhagavad Gita better. So we continue that. हम एक क्लास करेंगे, उसके बाद फिर से प्रश्नोत्तर किया करेंगे. Thank you all very much for giving your time. एक इंटरेस्टिंग बात है, भागवत में लिखा ही है, वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान के संबंध में ये जो कथा और प्रश्न है, ये पुनाति तीनों लोगों को पवित्र करने वाले हैं। तो देखिए, इस समय हम लोग कम से कम इतना तो स्मरण कर ही रहे थे कि भगवान कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, ये भगवद गीता का स्वाभाविक सी बात है। और एक श्लोक भी हमने उच्चारित किया। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी डिवोट ऑल